गाइस ये नोकिया 1600 का सेमेस्टिक डायग्राम है और इस डायग्राम से हम नोकिया 1600 की कंप्लीट सेक्शन के बारे में बारीकी से समझेंगे। इसके बाद में हम एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में समझेंगे, फिर आईफोन के बारे में समझेंगे। तो पहले कीपैड मोबाइल से स्टार्टिंग करते हैं। गाइस ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो ये एनालिटिक्स है। इससे ये मशीन से चेक किया जाता है मोबाइल पीसीबी को, लेकिन वो मशीन मोबाइल मैकेनिक जो है बहुत ही कम इस्तेमाल करता है। और इस तरफ आप देख रहे हो सीपीयू जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में काफ़ी सारे चीज़ें लिखा हुआ है, VSIM, BR1, BR5, ये सब सप्लाई है। इन सप्लाईयों के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन ये कीपैड मोबाइल है इसलिए सप्लाई का नाम अलग है, और एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो उसका सप्लाई का नाम अलग होगा। गाइस ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ये कंपोनेंट की लिस्ट है। कैपेसिटर कितने हैं, रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं, कॉइल कितने लगे हुए हैं, कंपोनेंट का नाम क्या क्या है, नंबर क्या क्या है। और राइट साइड में आप देख रहे हो ये एक हिसाब से समझ लो कि ब्लू प्रिंट है। हर एक कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और उसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है। अगर एक कंपोनेंट में नंबर लिखे हुए नहीं रहते तो हमें क्या है, कोई भी फॉल्ट और कोई भी समस्या जो भी है उसको हमें ट्रेस करने में प्रॉब्लम होता। इसलिए इनमें नंबर लिखा हुआ है ताकि जिस कंपोनेंट को हमें ढूंढना चाहिए वो कंपोनेंट को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके थ्रू ट्रैक मोबाइल का समस्या को हम आसानी से पकड़ सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। हर एक कंपोनेंट पे लगे हुए अभी जो रेड कलर का जो दिख रहा है आपको J सीरीज़ के, ये टेस्ट पॉइंट होते हैं। जैसे कि मोबाइल पीसी में दिखा रहा हूँ, ये आईसी के कॉर्नर पे जो पीले पीले से दिख रहा है ये टेस्ट पॉइंट है। इनके अकॉर्डिंग जो है हमें प्रॉब्लम पता पड़ जाता है कि आईसी में प्रॉब्लम है या ट्रैक में प्रॉब्लम है। तो गाइस अभी जैसे कि ये B2200 लिखा हुआ है तो ये RTC हो गया। उसके बाद में बड़े बड़े जो आप मोटर देख लो, बैटरी कनेक्टर देख लो, बैटरी कनेक्टर पे लिखा हुआ है X2005 लिखा है। मतलब ये तो एक्चुअली एक नाम है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको बैटरी कनेक्टर कहेंगे क्योंकि इसमें बैटरी जॉइंट होता है। और ये मोटर दिख रहा है ये N7600, ये ICA होते हैं। इनका ये ICA के नाम अलग अलग है। फिलहाल इनको इग्नोर कर दो, इनको नाम रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर मोबाइल में अलग अलग नाम के ICA होता है। लेकिन जो मैंने पहले पुराने वीडियो में आपको बताया था वो कॉमन ICA है जो सब मोबाइलों में ज़्यादातर मिलते हैं। गाइस अब मैं आपको तीसरा पेज दिखाता हूँ, इसके पीछे और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। अब ये देख पा रहे हो ये पेज में तो मैंने दिखा दिया। ये वाला जो पेज है इसमें मैप है, मतलब ब्लूप्रिंट की तरह एक मैप है। आईसी का कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है और किस कंपोनेंट पे जा रहा है, A to Z इसमें मतलब ये सेमेस्टिक डायग्राम कंप्लीट है। इस सेमेस्टिक डायग्राम से हमें एक जो कनेक्शन है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं हर एक चीज़ का। जैसे कि ऊपर देख पा रहे हो कि LCD कनेक्टर हो गया, कीपैड हो गया, उसके बाद में वाइट LED ड्राइवर, डिस्प्ले, कीपैड मतलब बैकलाइट सेक्शन हो गया। उसके बाद में ऊपर देखते तो कीपैड का हो गया, मतलब माइक का, स्पीकर का। थोड़ा सा नीचे और दिखा देता हूँ, ये देखो ऑडियो एम्पलीफायर है, साइड में ईयरफोन है, स्पीकर कनेक्शन। तो स्पीकर कनेक्शन में कहाँ से कहाँ जा रहा है ये भी चीज़ दिखा रहा है। और ये माइक्रोफोन है, मतलब माइक का कनेक्शन है। गाइस अब मैं आपको चौथा पेज दिखाता हूँ, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है। जैसे कि पावर स्विच का कनेक्शन हो गया, CPU का सेमेस्टिक हो गया, UM का हो गया, वाइब्रेटर मोटर का हो गया, सिम स्लॉट का हो गया। ऊपर आप देख पा रहे हो बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन हो गया, कहाँ से कहाँ जा रहा है। गाइस आप देख पा रहे हो ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है सिम कनेक्टर, मतलब सिम स्लॉट जहाँ पे होता है उसका कनेक्शन है। और उसके बाद में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये हो गया सिस्टम कनेक्टर, सॉफ्टवेयर डालने का रास्ता मतलब। और ये फ्लैश IC का हो गया। उसके बाद में पावर स्विच का मैंने दिखाई दिया। अब मैं पावर स्विच का यहाँ से हम फॉल्ट फाइंडिंग की स्टार्टिंग करते हैं, ट्रेसिंग वगैरह। ये सब वोल्टेज का होता है। स्लीप मोड पे 0 वोल्ट आएगा, एक्टिव मोड पे 1.8 आएगा। तो ये वोल्टेज से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कौन सा वोल्टेज कहाँ पे आना चाहिए। फिलहाल हम इस वीडियो में पावर स्विच का कनेक्शन के बारे में कंप्लीट समझते हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक फॉल्ट को समझेंगे, जिससे कि आपका रिपेयरिंग में अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर ये चैप्टर क्लोज होगा तो हम एंड्रॉयड में चलेंगे। गाइस इस सेमेस्टर को समझने के लिए मदरबोर्ड होना ज़रूरी है। तो मेरे पास नोकिया 1600 का मदरबोर्ड है और उसके अंदर से उसके थ्रू मल्टीमीटर की मदद से हम पावर स्विच का सेमेस्टिक डायग्राम की हेल्प से उसके ट्रैक वगैरह को समझते हैं। जब हम पावर स्विच को प्रेस करते हैं तो एक डंप होता है इसके अंदर, मतलब प्याली टाइप का, जो प्रेस होने पे नीचे होता है। जब हम रिलीज़ कर देते हैं फिंगर को तो ऊपर आ जाता है, मतलब एक कटोरी टाइप का होता है इसके अंदर, उसको हम डंप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक भाषा में।
और ये कागज़ का रैपर है, इस रैपर को हम हटाएंगे तो वो डंप जो है वो निकल जाएगा, और वो डंप हटाने के बाद ही हम टेस्टिंग कर पाएंगे मल्टीमीटर से। कागज़ के ऊपर तो इलेक्ट्रिक मल्टीमीटर काम नहीं करेगा। ये कागज़ हम क्यों खोल रहे हैं, ताकि पावर स्विच का कनेक्शन को हम चेक कर सकें। पावर स्विच तो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आप ये ज़रा सोचिए, पावर स्विच ऐसा नहीं है कि इस हर मोबाइल में इस जगह पे होता है। किसी मोबाइल में ऊपर मिलेगा, किसी में मोबाइल में साइड में मिलता है। तो पावर स्विच कहीं पे भी हो सकता है। हमें सेमी-स्टिक की मदद से और मोबाइल के मूवमेंट की मदद से हमें मालूम पड़ता है कि पावर स्विच, सिम स्लॉट वगैरह कहाँ पे है। वो तो देख के ही मालूम पड़ जाता है। ये कोई भी कीपैड मोबाइल लेते हैं, पावर स्विच हमेशा राइट साइड में ही होता है। कुछ ऐसे मोबाइल होता है जो डिस्प्ले के ऊपर होता है पावर स्विच। तो वो चीज़ें तो हमें एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आ जाता है कौन सा चीज़ कहाँ पे है। अब पावर स्विच को चेक करने के लिए मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए। मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं वो चीज़ें मैंने वीडियो में बना के दिखा दी है आपको। मल्टीमीटर शायद आप सीख भी चुके हो कैसे चलाना होता है। तो मल्टीमीटर में हमें बजर के साउंड में रख के पावर स्विच का कनेक्शन को चेक करना है। अब ये देख पा रहे हो नीचे GND लिखा हुआ है, और एक ट्रैक जा रहा है ऊपर की तरफ से, और एक कंपोनेंट भी लगा हुआ है पावर स्विच के पास में जो C वर्ड से शो होता है। अब C वर्ड से क्या चीज़ शो होता है, वो कैपेसिटर शो होता है। जैसे कि हमने कीपैड रैपर मतलब कागज़ को हमने हटाए, तो यहाँ इसके अंदर 2 बॉल्स टाइप के आपको दिख रहे हैं। ये बॉल्स को हम रो और कॉलम कह सकते हैं। मतलब एक अंदर का बॉल्स है, एक बाहर का बॉल्स है। एक स्विच काम करेंगे, दोनों बॉल्स को शॉर्ट होना ज़रूरी है। मतलब दोनों बॉल्स अगर आपस में टच होंगे तो ये कीपैड वर्क करता है। तो बाहर का जो बॉल्स है मतलब कॉलम, वो होता है ग्राउंड, और अंदर का जो रॉ, उसमें कनेक्टिविटी मिलता है पावर स्विच का, जो कि IC देता है। पावर स्विच सही है कि ख़राब है, तो मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करेंगे। एक मल्टीमीटर का एक प्रोब को हमें रखना है ग्राउंड में। अब आपको पता होगा कि ग्राउंड क्या चीज़ होता है, अर्थिंग मान लो। तो मैं एक को ग्राउंड में रखता हूँ, और दूसरा जो प्रोब है उसको मुझे पावर स्विच के रो वाले जगह पे टच करना है। अब जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो मल्टीमीटर में आप देख पा रहे हो 776 नंबर ऐसा कुछ दिखा रहा है, और जो नीचे वाले कॉलम में चेक करूँगा तो ग्राउंड आ रहा है, मतलब बजर के साउंड आ रहा है। तो ग्राउंड ही है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन रो वाला जो कनेक्शन है अंदर वाला, तो वो IC दे रहा है। जैसे कि ये लाइन है, UEM नाम का IC इस पावर स्विच में कनेक्शन दे रहा है। अगर एक कनेक्शन टूट जाता है तो हमारा पावर स्विच काम नहीं करेगा और मोबाइल ऑन नहीं होगा। अब एक चीज़ नोटिस करिए, जैसे कि रो वाले लाइन में वोल्टेज 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 की वोल्ट आना चाहिए पावर स्विच के रो वाले, मतलब अंदर वाला बॉल्स में। तो एक को मैं वापस ग्राउंड में लगाता हूँ, और मल्टीमीटर को वोल्टेज के लाइन में सेट करके, अब जैसे कि मैं रो में चेक करा तो 0.01 दिखा रहा है, मतलब कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा। लेकिन सेमी-स्टिक डायग्राम में तो दिखा रहा है 4 वोल्ट आना चाहिए, जैसे कि ये देख पा रहे हो 4 वोल्ट है। लेकिन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बैटरी नहीं लगाया, इसलिए वोल्ट नहीं आ रहा। तो वोल्ट आएगा तो ही तो मोबाइल ऑन होगा, और वोल्ट कौन देगा, UMIC देगा। अब UMIC के पास तो वोल्ट है नहीं, तो वोल्ट बैटरी देता है। अब बैटरी हमने लगाया ही नहीं इस मोबाइल में। एक चीज़ और नोटिस कीजिए, पावर स्विच के लाइन में एक कैपेसिटर दिख रहा है जो C2405 क्या नंबर है उस कैपेसिटर का, वो कैपेसिटर लगाया हुआ है। एक सवाल तो ये पैदा होता है, वो कैपेसिटर क्यों लगाया गया पावर स्विच में। इस जगह पे रेजिस्टेंस या डायोड भी तो लगाया जा सकता था, तो ये कैपेसिटर क्यों लगाया गया है। तो फिलहाल ये वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल पावर स्विच के मैं उम्मीद करता हूँ रो और कॉलम के बारे में समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो सवाल यही है कि रो और कॉलम का मतलब क्या होता है। इसका मुझे आंसर इंस्टाग्राम में दे सकते हैं या कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तभी आपका रिपेयरिंग जो है वो क्लीन होगा और अच्छा रिपेयरिंग सीख पाओगे।